में से एक ही रीजन हो सकता है। और इसमें हम कमीशन उन्हें दे नहीं सकते, ये तो डॉक्टर को सोचना चाहिए ना। बराबर, सही बात है, बिल्कुल, लेकिन ऐसा अगर वो नहीं करेंगे तो इसको खोलने का फायदा क्या हुआ? बंद कर दें। प्रधानमंत्री जी की योजना का फिर कोई मतलब ही नहीं निकला सर। अभी के सुनिए, हाँ, क्या ये कहें? बोल रहे कि ये दवा नहीं है, डुप्लीकेट है। जय हिंद साथियों, इस वक्त हम आजमगढ़ जिले की लालगंज तहसील में खड़े हैं और आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये 100 बेड का हॉस्पिटल है। और इस 100 बेड का हॉस्पिटल बनाने का मतलब ये था कि यहाँ की जो जनता है उनको हर वो फैसिलिटी दी जाए जिसके वो हकदार हैं, क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल के अंदर जो CHC लालगंज है तो जाहिर सी बात है यहाँ गरीब तबका ही आता है और आए दिन ये विवादों में घिरा रहता है। जैसा कि अभी यहाँ पर 3 डॉक्टर हमारे पास लिस्ट है कि डॉक्टर सुजीत सिंह, डॉक्टर आलोक रंजन जो हड्डी के हैं और डॉक्टर सुजीत जो हैं वो सर्जन हैं, और तीसरे डॉक्टर हैं रामशेष डॉक्टर, ये भी सर्जन हैं। इनके बारे में ये मालूम पड़ा कि ये हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन आते हैं। जब आज हमने जाके अधीक्षक के केबिन में स्टीम ऑपरेशन के जरिए अधीक्षक से ये पूछा, जो VK सिंह साहब हैं, कि सर ये बताइए कि ये 3 में से कौन कौन डॉक्टर मौजूद है, तो एक डॉक्टर तो यहाँ पर मौजूद है, डॉक्टर रामआशीष, बाकी और 2 डॉक्टर यहाँ पर नहीं है। जब डॉक्टर रंजन के बारे में पूछा गया तो ये कह रहे हैं कि वो सुबह ही आए थे और OPD करके चले गए। तो अभी आप देखेंगे इस वक्त समय करीब 1 बज रहा है और 8 से लेकर 2 बजे का OPD का समय रहता है। तो OPD के समय कैसे वो अपनी ड्यूटी छोड़ के जा सकते हैं, और क्यों नहीं उन्होंने इत्मीनान बख्श जवाब दिया? अगर वो 2 डॉक्टर जो एब्सेंट है अगर वो यहाँ पर थे तो उनको बुलाना चाहिए था मीडिया के समक्ष, लेकिन वहीं पर उन्होंने बहुत ही अभद्रता और बदतमीजी से बात की, जिसके बारे हमने आजमगढ़ के CMO तिवारी जी को फोन किया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर बहुत जल्द कार्रवाई की जाएगी। सवाल ये उठता है कि सरकार अगर लोगों की भलाई के लिए अगर डॉक्टर को यहाँ नियुक्त करती है, ये 100 बेड का हॉस्पिटल है और यहाँ पर अगर नए डॉक्टर्स आते हैं तो क्या वो डॉक्टर महीने में 30 दिन काम करेंगे कि 15 दिन में 1 दिन काम करेंगे कि हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन आएंगे? क्योंकि सरकार से वेतन तो वो पूरे महीने का लेते हैं। अब ये उच्च अधिकारियों को चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। और अगर आप रजिस्टर उठा के देखेंगे, उन्होंने रजिस्टर भी हमको नहीं दिखाया, अगर रजिस्टर उठा के आप देखेंगे तो रजिस्टर के अंदर आपको सिर्फ उनकी अटेंडेंस ही अटेंडेंस मिलेगी, एब्सेंट नहीं मिलेगी। तो हमारी ये मांग है, इस चैनल के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि सरकार इसकी निष्पक्ष जांच करे, जिसकी नियुक्ति यहाँ पर है वो आए और अपने कर्तव्य का पालन करे, क्योंकि सरकार उनको पैसा दे रही है। किस चीज का दे रही है? इसीलिए दे रही है ना कि वो आए और अपने कर्तव्य को निभाएं। लेकिन वहीं पर अगर आप देखें तो अधीक्षक की मिली भगत से डॉक्टर हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन या 15 दिन में 1 दिन आते हैं, लेकिन उनकी हाजिरी पर डे लगती है। क्या नाम है बाबू आपका? सर मेरा नाम रंजीत है। हाँ, कहाँ के रहने वाले? घर मेरा है करिया गोपालपुर। हाँ, मैं सुबह यहाँ पे आया तो इमरजेंसी में कोई डॉक्टर नहीं था, मेरे साथ पेशेंट थी, उनको बिच्छू काट रखा था जी। तो एक ही यहाँ पे असिस्टेंट थे, जो भी थे वार्ड बॉय थे, वही फार्मेसी में बैठे हुए कितने थे। बजे आए थे? मैं सुबह यहाँ पे 10 बजे तक आ गया था। तो यहाँ तो OPD का समय 8 बजे से। हाँ, तो मैं 10 बजे यहाँ पे आया था, लेकिन वहाँ पे कोई डॉक्टर इमरजेंसी में नहीं था। हाँ। तो वही फार्मेसी में बैठे थे और वही गए इंजेक्शन लगा के आए। हम यहाँ से लेके जा रहे थे पेशेंट को, तो हम बोले कि व्हील चेयर वगैरह कुछ हमको प्रोवाइड करवाइए। उसका पैर इतना सूज गया था, वो चल नहीं पा रही थी। बोले आप चाहे जैसे लेकर के आइए, उनको उठा के लेके आइए, उनका उतना भारी शरीर। हम बोले कि लेके इतना बड़ा हॉस्पिटल बना है, यहाँ पर व्हील चेयर नहीं था? व्हील चेयर, वही मैं सोचा कि व्हील चेयर मिल जाए या फिर कुछ भी ले जाने की मिल जाए। तो उन्होंने बोला आप चाहे जैसे लेकर के आइए। और सबसे बड़ी बात, कितने बड़े हॉस्पिटल में पैथोलॉजी की सुविधा नहीं है। यहाँ पे हमको 450 रुपये बाहर जाके देना पड़ा सिर्फ CBC करवाने के लिए। CBC बिलोबिन डॉक्टर यहाँ पे कोई भी टेस्ट लिखेंगे, यहाँ पे कोई टेस्ट वगैरह पैथोलॉजी तो बना है लेकिन टेस्ट होता ही नहीं है। तो इस चीज के बारे में आपने अंदर डॉक्टर से नहीं कहा? हम डॉक्टर से क्या कहेंगे सर? पेशेंट लेके आके हम खुद यहाँ पे परेशान है। हम उनका इलाज करवाएंगे कि हम डॉक्टर से बात करेंगे? बस यही है कि इतने बड़े हॉस्पिटल में पैथोलॉजी की सुविधा होते हुए भी नहीं है। तो जांच आपने बाहर से कराई? बाहर से बिल्कुल कराई है मैंने। 450 रुपये में दे के आए हुए एक नॉर्मल CBC का। चलिए, धन्यवाद। और आगे जाते हैं, और ये भारतीय जन औषधि केंद्र जो प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे खुला था, जहां पर ये लिखा गया 24 से यानी 24 घंटे सेवा उपलब्ध। वहीं पर एक भाई साहब खड़े हैं, क्या नाम है आपका? अनुराग राय। यार जी, इधर देखिए। मैंने नवरात्रि के प्रथम दिन से ही इस दुकान की शुरुआत की थी। और सर मेरा नाम अनुराग राय है। सर समस्या ये है कि दवाएं सही देने पर भी पर्चा वापस हो जा रहा है। क्यों?
क्योंकि मैं सेम दवा नहीं दे पा रहा हूँ, मोनोपोली दवाएं जो डॉक्टरों की हैं वो दवाएं मैं प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ। मैं फार्मूला सेम दे रहा हूँ, दवा सेम दे रहा हूँ, वो काम वही सेम करेगी, लेकिन उनकी दवाएं न चलाने की वजह से वो लोग मुझे दवा वापस कर दे रहे हैं। आज ये कौन डॉक्टर वापस कर रहे हैं? सर डॉक्टर का, हाँ डॉक्टर्स वापस कर रहे हैं सर। तो आखिर ये जैसे सरकारी हॉस्पिटल है, हाँ, ये बराबर नहीं, मेरी बात सुनिए, सरकारी हॉस्पिटल है, जनता की सेवा के लिए प्रधानमंत्री ये जन केंद्र खोला गया, तो फिर ये डॉक्टर दवाएं क्यों वापस कर सर ये तो अब मैं कैसे, दो ही वजह हो सकती है, या तो वो आपसे दवा लेना नहीं चाहते जी, या तो फिर उनका कुछ कमीशन होगा। बिल्कुल सर, दो में से एक ही रीजन हो सकता है। तो और इसमें हम कमीशन उन्हें दे नहीं सकते, ये तो जनता की सुविधा के लिए सर खोली गई है ना। जो दवाएं बाहर आपको अधिक मूल्य पे मिल रही हैं, यहाँ वो 80 से 90% छूट पे मिल रही है, तो ये तो डॉक्टर को सोचना चाहिए ना। बराबर, सही बात, बिल्कुल, लेकिन ऐसा अगर वो नहीं करेंगे तो इसको खोलने का फायदा क्या हुआ? बंद कर दें। ये की योजना का फिर कोई मतलब ही नहीं निकला सर। ये कह रहे हैं सही है? सही है, आप क्या कहते हैं? सही बात है। सही बात है ये, जी, जी। एकदम 100%। और देखिए अभी मैं जी, अधीक्षक साहब बोले ये दवा नहीं है, किसने कहा? अधीक्षक साहब बीके सिंह जी हाँ, क्या ये कहें? बोले कि ये दवा नहीं है, डुप्लीकेट है। ये दवा डुप्लीकेट है? हाँ यानी अभी- ये प्रधानमंत्री के हाँ। औषधि जन केंद्र से आपने लिया, ये दवा डुप्लीकेट है, हाँ, और बाहर की जो दवा हाँ। लिखेंगे तो वो ओरिजिनल हो जाएगी। देखिए बाहर के ये दवा लिखे हैं, दिखाइए 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 दिखाइए। DCR ये भी है। अच्छा, ये बाहर से लिखे हैं, हाँ। यानी ये दवा जो आपने इस केंद्र से ली है हमको वापस करने के बोले हैं। वापस कर दो, ये डुप्लीकेट है, हाँ, और डुप्लीकेट जाओ बाहर से लो। हाँ, तो यानी बाहर से कमीशन मिलेगा, यहाँ से हाँ, कमीशन नहीं मिलेगा। बाहर से कमीशन- यहाँ से जनता का फायदा होगा जनता का और फायदा। बाहर से डॉक्टर का फायदा होगा। ठीक कर रहे हैं। सही है ना? तो ये जैसा देखा अभी आपने कि बार बार ये कहा जाता है कि जो सरकार योजनाएं निकालती है गरीबों के लिए, यहाँ जाहिर सी बात है गरीब लोग ही आते हैं, और जिस तरीके से इसका जन्मदिन पे, प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे इसका उद्घाटन हुआ, तो ये सोच के हुआ कि इस सरकारी अस्पताल में आने वाला व्यक्ति कोई करोड़पति, अरबपति या लखपति नहीं है, जब भी आएगा तो गरीब आएगा, मिडिल क्लास आएगा। तो जो दवाएं उसको 100 रुपए में बाहर मिल रही है, वही दवा यहाँ पर 10 रुपए में मिलेगी। लेकिन वहीं पर जो जनता यहाँ की थी उनका ये इल्जाम है, जिनका ये स्टोर है उनका ये इल्जाम है कि यहाँ के अधीक्षक वीके सिंह ये कहते हैं कि ये दवा डुप्लीकेट है, इसको वापस कर दिया जाए। यानी 10 रुपए में आपका काम नहीं होगा, आप बाहर से 100 रुपए की दवा लो, जिसमें हमारा भी कुछ कमीशन रहेगा ताकि हमारा भी भला हो। कैमरामैन संजय गुप्ता के साथ मैं जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई।